आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ग्रिलिंगटस के नाम से आने वाली सिरप कितने टाइप की होती है और इनकी यूज़ कब किया जाता है। अक्सर ग्रिलिंगटस हर मेडिकल स्टोर पे होते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन सा यूज़। लोग जानते हैं कि ग्रिलिंगटस है तो उसकी खांसी पे यूज़ की जाती है, लेकिन ऐसी नहीं है। उसकी कंडीशन होती है कि कब कौन सी सिरप ग्रिलिंगटस के नाम से यूज़ की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं उसके डिटेल में, उसके बारे में कि कौन सी ग्रिलिंगटस सिरप कब किस का खांसी के समय दिया जाता है। आज का पहला सिरप आपका ग्रिलिंगटस सीडी। जैसे यहाँ पे नाम से ही दर्शाता है, सीडी से संबंधित यहाँ पे है कोडीन। कंपोजिशन की यदि हम बात कर लें तो कोडीन फॉस्फेट के साथ साथ क्लोरफेनामाइन मेलेट के साथ ही आती है, ग्रिलिंगटस सीडी के नाम से आती है। अगर हम यूज़र्स की बात कर लें तो मुख्यतः यह ड्राई कफ में या अनप्रोडक्टिव कफ में, यानी सूखी खांसी लगातार आती रहती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्लोरफेनामाइन है तो एड एज ए एंटी एलर्जिक यूज़ की जाती है। नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, उस कंडीशन में यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये ओटीसी मेडिसिन नहीं है। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो ग्रिलिंगटस एल के नाम से आती है। कंपोजिशन की यदि हम बात कर लें तो ये लीबोक्लोर पैरासिटिलीन एंड फेंडाजुएट, लीबोक्लोर पैरासिटिलीन एंड फेंडाजुएट के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। इस ग्रिलिंगटस एल के नाम से आती है, इसकी साल्ट है। अगर हम इसकी यूजेस की बात कर लें तो ड्राई कफ, मुख्यतः ये सूखी खांसी में यूज़ की जाती है। कंटिन्यूस ड्राई कफ, किसी पेशेंट में जब खांसी आएगी, जब तक नहीं आएगी, लेकिन जब खांसी आएगी तो लगभग वो 1 मिनट तक या 2 मिनट तक लगातार खांसते रहते हैं, जिससे उनकी स्थिति और ख़राब होने लगती है, सांस फूलने लगती है। उस कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जाता है। एवं नाइट कफ में यूज़ की जाती है। किसी पेशेंट में शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब हमको दिन में ना खांसी आके रात में जब सोते समय होती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ की जाती है कि नाइट कफ भी इस सिरप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अगर बात कर लें सिरप की, तो सिरप ग्रिलिंगटस बीएम, ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। ये लगभग मेडिकल से संबंधित जो है या नॉन मेडिकल से संबंधित पर्सन है, उनको भी ग्रिलिंगटस बीएम के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में जानकारी है। अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, इसमें टर्बुटालिन सल्फेट एम्ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ ही आती है। अगर यूजेज की बात कर लें तो मुख्यतः ये वेट कफ में यूज़ की जाती है, मतलब खांसी आती है लेकिन बलगम के साथ आती है, उस कंडीशन में यूज़ की जाती है, ना कि सूखी खांसी में यूज़ की जाती है। और सांस लेने में दिक्कत होती है, जब बलगम की शिकायत होती है तो उस कंडीशन में जब पेशेंट को खांसी आती है तो सांस ज़रूर फूलने लगती है, उस कंडीशन में ग्रिलिंगटस बीएम सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर सिरप की हम बात कर लें तो सिरप ग्रिलिंगटस प्लेन। अगर कंपोजिशन की हम बात कर लें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन, गुआफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, इतने कंपोजिशन के साथ आती है। अगर हम इसके यूजेस की बात कर लें कि किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, तो बार बार खांसी के साथ बलगम आना, यानी खांसी भी आ रही है साथ में बलगम भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं जनरली जिन पेशेंट को, अगर आपको नोन नहीं है कि उनको सूखी है या बलगम है, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, दोनों में यूज़ कर सकती है, लेकिन ज़्यादा ड्राई ना हो और ज़्यादा वेट ना हो, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। नाक आँख से पानी आना, क्लोरफेनामाइन है इसमें, एज ए एंटी एलर्जिक है, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। बार बार छींक आना, उस कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अगर सिरप की बात कर लें हम, तो सिरप ग्रिलिंगटस एलएस। कंपोजिशन की यदि हम बात करें, एलएस से संबंधित यहाँ होता है लीवोसाल्बुटामॉल, तो यहाँ पे लीवोसाल्बुटामॉल सल्फेट एंड एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड गुआफेंसिन के साथ ही मार्केट में अवेलेबल है। अगर यूजेज की बात कर लें तो ये मुख्यतः वेट कफ, यानी बलगम वाली खांसी में ही यूज़ की जाती है, ना कि सूखी खांसी में। सांस लेने में दिक्कत, बलगम की शिकायत है तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। एवं अस्थमा के कंडीशन में भी इस सिरप का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि लीवोसाल्बुटामॉल का वो वर्क होता है जिससे पेशेंट को, जो लीवोसाल्बुटामॉल जो होता है वो ब्रोंकियोडायलेटर होता है, जो ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देता है, एयरवे यानी सांस लेने में आसानी से सांस ले सकता है, खींचा सा ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, इसलिए इसको अस्थमा में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर सिरप की हम बात कर लें तो सिरप ग्रिलिंगटस डीएक्स से संबंधित, यहाँ पे आप नाम में ही जान लें, डेक्स से संबंधित होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन या ड्राई कफ सिरप।
अगर कंपोजिशन की हम बात कर लें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनामाइन मैलेट के साथ ही आता है। अगर यूजेज की बात कर लें तो ये ड्राई कफ में यूज़ की जाती है, यानी सूखी खांसी, ओनली सूखी खांसी में यूज़ की जाती है। एवं नाक आँख से पानी आने में क्लोरफेनामाइन है, एंटी एलर्जिक है उस कंडीशन में, बार बार छींक आना उस कंडीशन में। डीएक्स से संबंधित समझ लिया ड्राई कफ सिरप में ही यूज़ किया जाता है, ना कि बलगम वाली खांसी में। नेक्स्ट है सिरप की हम बात कर लें, कुछ बच्चों में गिलिंगटस पीडियाट्रिक के नाम से आती है। बच्चों में सर्दी जुकाम के साथ बुखार हल्की खांसी भी आती है, तो उस कंडीशन में गिलिंगटस पीडियाट्रिक सिरप बच्चों में दी जा सकती है, ना कि बड़ों में। अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें पैरासीटामोल, फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामाइन मैलेट के साथ ही आती है। अगर हम इसकी यूजेज की बात कर लें तो ये सर्दी जुकाम के साथ बुखार आना, यानी बच्चे को जुकाम सर्दी के साथ साथ बुखार आना, नाक आँख से पानी आना, बार बार छींक आना, एवं नेजल डिकंजेस्टेंट यानी नाक बंद होना, उस कंडीशन में सिरप का यूज किया जाता है। तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने गिलिंगटस से संबंधित जितने उसके ब्रांड नेम डीएक्स, सीडी, एलएस के नाम से जितने भी सिरप आते हैं उसके हमने डिटेल में उसके यूजेस के बारे में बताया। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल लाइफ मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें एवं शेयर कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।